सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास, ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सतवीर सिंह से। सतवीर हमारे साथ सीधा जुड़ चुके। सतवीर, जानना चाहेंगे आज प्रदेश में कौन सी तमाम हलचलें दिन पर रहेगी जिन पर आज न्यूज 18 राजस्थान की खासतौर पर नजर बनी रहेगी। जी बिल्कुल, आज की जो तमाम जो हलचलें हैं और जो बड़ी अपडेट है और खबरें हैं हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन खास तौर पे आपको जो मुख्यतः जो खास खबरें हैं और जो बड़ी खबरें हैं उनके बारे में बता दूं। आज जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है उनका श्रीगंगानगर का दौरा है और वो आज उनका दूसरा दिन है श्रीगंगानगर का, और आज वो विभिन्न जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। कल भी वो श्रीगंगानगर दौरे पर ही थी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि किरोड़ी लाल मीणा आज विधायक पद से इस्तीफा देंगे, ये भी एक बड़ी खबर है, और इस दौरान उनके जो समर्थक हैं वो भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं आज बीजेपी प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा की जो बैठक है उसका भी आयोजन किया जाएगा, और इस दौरान सभी जो पदाधिकारी तो मौजूद रहेंगी और खासतौर पे कई चीज़ों को लेकर बातचीत भी इसमें की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि राजस्थान उत्सव का आज से आगाज होने वाला है, और विभिन्न जो कार्यक्रम है राजस्थान उत्सव के दौरान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और राज्यपाल कल्याण सिंह राजस्थान उत्सव का जो उद्घाटन है वो करेंगे, और 30 जो मार्च को इसका समापन किया जाएगा। इस दौरान 3 दिवसीय चलने वाले कार्यक्रम के उत्सव के दौरान विभिन्न जो कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जाएगा, और बड़ी संख्या में जो दर्शक है वो भी इन्हें देखने के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज बीजेपी जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश खन्ना, उनकी जो प्रेस वार्ता है उसका भी आज आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जो प्रदेश के जो भाजपा जो पदाधिकारी हैं वो इस प्रेस वार्ता के दौरान भी मौजूद रहेंगे, और कई चीज़ों को लेकर अविनाश खन्ना प्रेस के रूबरू होंगे और कई मुद्दों को लेकर उनके बाद प्रेस से बातचीत भी करेंगे। ये जो तमाम जो बड़ी खबरें हैं इन पे हमारी नजर रहेगी, और ये इनकी जो अपडेट है हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। जी सतवीर, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। श्री गंगानगर दौरे पर आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रहेंगे। आज दौरे का दूसरा दिन है। आज सूरतगढ़ से श्री गंगानगर जाएंगी सीएम राजे, और सूरतगढ़ थर्मल रेस्ट हाउस से आएंगी केएलएम रिजॉर्ट। श्री गंगानगर विधानसभा कार्यकर्ताओं से जनसंवाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों के साथ भी बैठक लेंगी। सुबह 11 बजे जनसंवाद कार्यक्रम शुरू होगा। आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के श्री गंगानगर दौरे का दूसरा दिन है। अधिकारियों कर्मचारियों के साथ आज बैठक करेंगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। सूरतगढ़ से श्री गंगानगर जाएंगी सीएम। सूरतगढ़ थर्मल रेस्ट हाउस से केएलएम रिजॉर्ट आएंगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 3 दिन के श्री गंगानगर के दौरे पर है। इस मौके पर मंगलवार को सूरतगढ़ के सन सिटी रिजॉर्ट में विश्नोई समाज ने राजे के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सीएम राजे ने कहा कि राज्य सरकार धर्म जाति के आधार पर विकास काम करवाने पर विश्वास नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी 36 कौम को साथ लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूरतगढ़ में बिश्नोई समाज की भूमि के लिए 40 साल से पट्टा नहीं बना था। राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पट्टा जारी करवाया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने न्यूज 18 राजस्थान से भी खास बातचीत की। सीएम ने कहा कि किसानों का खास ध्यान रखा जा रहा है। जिले में 19 सरसों खरीद केंद्र खोले जाएंगे। बात करते हैं मुख्यमंत्री राजे से। मैडम, एक जनसंवाद कार्यक्रम और लगातार आप काफी वक्त यहाँ के लोगों को दे रहे हैं। नहीं, आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गंगानगर क्षेत्र के किसानों के मुलाकात के दौरान समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद 2 अप्रैल की बजाय सब लोग मांग कर रहे थे कि 28 मार्च तक कर दिया जाए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये उनका आग्रह था। तो इस संबंध में हमने भारत सरकार से तुरंत ही बात की है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार ने हमारी बात को माना है, और इस संबंध में भारत सरकार ने अभी हमको स्वीकृति भेजी है, और अब गंगानगर जिले में 28 मार्च से सरसों की खरीद हम लोग शुरू करेंगे। अभी 19 खरीद केंद्र शुरू होंगे, और
जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उनकी संख्या भी हम आगे उसी हिसाब से बढ़ा। किसानों से लगातार संवाद का दौर जारी रहता है आपका। आज भी काफ़ी किसानों ने आपसे बातचीत की है, किसानों में काफ़ी खुशी है कर्ज माफ़ी को लेकर, और अब एक और बड़ी है सौगात। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने हमें अभी बताया है। कुछ हम लोगों ने सॉल्व किए हैं जो हम लोगों को ध्यान में है, जैसे उनके स्कूल्स हैं जो नॉर्मल हैं, डॉक्टर्स हैं, स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, इन सब चीज़ों का तो उनकी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रेवेन्यू एरियाज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी अपन ध्यान में लेते हुए ऑन बोर्ड लेके उनको भी सॉल्व करने की बात हम लोग कर रहे हैं। इश्यूज़ कई हैं रेवेन्यू के अंदर भी, तो मैं चाह रही हूँ कि 2-3 दिन मैं यहाँ हूँ, तब तक तो मुझे सब अफसरों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही मैं निकल जाती हूँ इस क्षेत्र से, तब वो लोग सब बैठ के और पूरी तरह से रेवेन्यू के कैंप लगा के इसको कंप्लीट करने की बात। श्रीगंगानगर धान का कटोरा है, राजस्थान का सिरमौर है, किसान जो है हमेशा यहाँ के लिए प्रगति में, राजस्थान की प्रगति में हमेशा साथ देते हैं। आप जब यहाँ पधारे हैं, इंदिरा गांधी नहर की रीलाइनिंग हुई है, अनूपगढ़ ब्रांच को सुधारा गया है, कुछ ऐसी चीजें जो पानी के लिए कर रहे हैं अभी। आई थिंक स्टार्टिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ये फिर से अभी आप रीलाइनिंग और का काम चालू करोगे, जो बाय 24th of September 24th of April तक कंप्लीट हो जाएगा। और मैं समझती हूँ कि बहुत दिन से लोग पीछे पड़े थे कि ये काम हो जाएगा। हरियाणा और राजस्थान के बीच की प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किल से अब अग्रीमेंट हुआ है और हम अगले 1 महीने के अंदर इस मामले को सॉल्व। एक और सौगात आने वाली है, यमुना का पानी मैडम चूरू तक आ रहा है जी। ये थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिन्होंने यहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम के बाद बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि राजस्थान का सिरमौर जिला है श्रीगंगानगर, और इस जिले के किसानों को राहत दी जा रही है। उन्होंने सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि सरसों की जो समर्थन मूल्य पर खरीद है वो जल्द ही शुरू होने वाली है, और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से बातचीत भी की है। ये एक बड़ी बात किसानों के लिए, बड़ा फायदा किसानों के लिए यहाँ पर है। और इसी तरह से किसान के जब इलाके में मुख्यमंत्री आई है तो सौगातों की राहतें खुलती जा रही है। सहयोगी धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, न्यूज़ 18 सूरतगढ़। बढ़ते हैं आगे। मेवाड़ की धरती से बीजेपी चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर संभाग से सुराज विकास यात्रा का शुभारंभ करेंगी। आखिर क्यों राजे ने मेवाड़ से ही यात्रा निकालने की सोची है, देखिए रिपोर्ट। दिग्विजय पर राजे, क्या यात्रा से मिलेगी बीजेपी को जीत? सुराज विकास यात्रा से कितना होगा फायदा? मिशन रिपीट के सपने को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 15 अप्रैल से सुराज विकास यात्रा पर निकलेंगी। राजसमंद के चारभुजानाथ के दर्शन के साथ सीएम की यात्रा का आगाज होगा। सीएम चुनावी रथ में सवार होकर राज्य की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी और उनका आखिरी पड़ाव राजधानी जयपुर में होगा। आइए जानते हैं मेवाड़ बीजेपी के लिए क्यों अहमियत रखता है। दरअसल बीजेपी ने 2003 और 2013 में जब मेवाड़ से चुनाव अभियान की शुरुआत की थी तो उसे सत्ता की चाबी मिली थी, लेकिन 2008 में राजे ने मेवाड़ से चुनावी यात्रा नहीं निकाली थी, जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि राजस्थान के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज होने में कामयाब नहीं हो पाई है। राजनीतिक गलियारों में ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ को जीतने वाला ही सूबे की कमान थामता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। बढ़ते आगे। मौत को भी मात देने वाले जांबाज कमांडेंट चेतन चीता को देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में चेतन चीता को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। चीता की इस उपलब्धि पर सीआरपीएफ के डीजी ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि पिछले साल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में उन्हें 9 गोलियां लगी थी, जिसके बाद कई महीनों तक कोमा में थे और कुछ दिन पहले ही इस जाबाज ने सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन फिर से ज्वाइन की है। और अब बात चूरू की कर लेते हैं। चूरू जिले के गांव बुटिया के पास 2 बाइक्स की भीषण टक्कर में दोनों बाइक पर सवार 3 युवकों की मौत हो गई, साथ ही 3 घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
और सभी युवकों को पुलिस वाहन से राजकीय भरतिया अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 3 जनों को मृत घोषित कर दिया। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों बाइक पर 3 लोग बिना हेलमेट के तेज गति से आ रहे थे। तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण दोनों बाइक के आमने सामने ही टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के सामने का भाग चकनाचूर हो गया। चूरू में रफ्तार का कहर। चूरू से करीब 2 किलोमीटर आगे 2 मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हुई, जिसमें से 3 की डेथ हो गई, 3 घायल हुए हैं जिनको बरसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 2 की चोटें ज़्यादा होने के कारण उनको रेफर किया गया हायर सेंटर पे। 1 मामूली चोटें हैं जिनका उपचार डेढ़ भर्ती अस्पताल में जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव प्रचार का शोर थम गया। प्रदेश में अधिवक्ता संघ के चुनाव आज सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक होंगे। 50,000 से भी ज्यादा अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव 25 पदों के लिए 159 उम्मीदवार मैदान में। सुबह 9 बजे से शाम 5:30 तक होगी वोटिंग। प्रदेश भर में करीब 50,900 अधिवक्ता करेंगे मतदान। देश भर में बनाए गए हैं 229 मतदान केंद्र। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनावों को लेकर मंगलवार शाम चुनाव प्रचार का शोर थम गया। पिछले 1 महीने से 159 उम्मीदवार प्रदेश भर की अदालतों में खुद के लिए मत और समर्थन मांगते नजर आ रहे थे। प्रदेश भर के करीब 50,900 वोटर 159 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रदेश की अदालतों में 229 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव का टाइम सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक पूरे राजस्थान भर में है और लगभग 50,000 के आसपास अधिवक्ता वोट डालेंगे और 228 बूथ केंद्र बनाए हैं। लगभग 228 बूथ केंद्र बनाए हैं बार काउंसिल ने, राजस्थान ने, पूरे राजस्थान भर में। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटर्स हाई कोर्ट की जयपुर पीठ में हैं, जिसके चलते राजधानी में हाई कोर्ट सहित 6 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहचान पत्र देखने के बाद ही वोटर्स को मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाएगा। हाई कोर्ट में बीसीआर के चुनाव अधिकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता जगमोहन सक्सेना ने सभी उम्मीदवारों को मतदान केंद्र से 200 गज दूर रहने की हिदायत दी है। सबों को कन्वे भी कर दिया है और आप लोगों ने भी अपनी काफ़ी तरफ से असिस्टेंस दी है। मीडिया में भी काफ़ी कुछ इस तरह से प्रचार हो गया है कि जहाँ से मतदान केंद्र है वहाँ से 200 गज की दूरी पर मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो कोई आप कोई इलेक्शन मटेरियल है या मतलब बैलेट पेपर या मतलब जो भी अपने कार्ड्स वगैरह जो डिस्प्ले करने हैं या बैनर्स लगाने हैं वो कुछ नहीं कर सकते। आपको जो कुछ करना है 200 फीट के 200 गज के बाद ही कर सकते हैं। हाई कोर्ट जयपुर पीठ में है सबसे ज्यादा वोटर्स। जयपुर में बनाए गए हैं 6 मतदान केंद्र। करीब 3 साल की देरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब आपको चित्तौड़गढ़ के उस शख्स से मिलवाते हैं जो कि अपनी छत पर सूट बूट वाली खेती कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर में रहने वाले प्रकाश अपनी अनोखी खेती से सुर्खियों में हैं। प्रकाश ने छत पर जलीय खेती कर टमाटर, भिंडी समेत दूसरी सब्जियां उगा रखी हैं। उनका कहना है कि यह तरीका इजराइल का है। वो बताते हैं कि जब पीएम मोदी इजराइल दौरे पर गए थे तो उन्होंने लोगों से इस खेती को भारत में बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने ये सारा स्ट्रक्चर इजराइल की पद्धति पे, कुछ मैंने नेट से पढ़ा, कुछ मैंने यूट्यूब पे देखा। ये हाइड्रोपोनिक पद्धति है, इसको जलीय खेती भी कह सकते हैं
और अपनी देसी भाषा में सूट बूट की खेती कह सकते हैं। भाई मिट्टी का काम नहीं है तो एक सूट बूट की खेती हो गई है। मैंने अभी खेत अपने घर की छत पे लगा रखा है, दूसरी मंजिल पे, और घर के यूज़ के लिए ये फ़ायदे तो हैं। फ़ायदे हैं, और आज मैं किसानों के लिए इनको आपके माध्यम से चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस पद्धति को देखें, और कम से कम सरकारें और जो अधिकारी है वो इस चीज़ को समझे कि भाई इस चीज़ की आवश्यकता है वर्तमान में। प्रकाश पुरी के इस अभिनव प्रयोग की उनके पड़ोसी के साथ ही कृषि अनुसंधान अधिकारी भी तारीफ करते नहीं थकते। स्वास्थ्य के लिए बताऊं तो ये एक तरह से अपनी मतलब जन्म कुंडली की बहुत अच्छी वो है, मतलब जिसके अंदर अपने को बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आज जो बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर हुआ, गठिया हुआ, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर से हो रही है, उनसे हम आराम से निजात पा सकते हैं। अपने बच्चों को अपन इसके सुरक्षित जीवन, एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। खेती का ये तरीका बदलते वक्त की जरूरत है। जलीय खेती से लोगों को न सिर्फ जहरीली सब्जियों से निजात मिलेगी, बल्कि गाढ़े वक्त में ये खेती किचन की जरूरतों को भी पूरा करेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पीयूष मुंद्रा, चित्तौड़गढ़। सच्चे मन से की गई मेहनत और लगन आपको सफल जरूर बना देती है। ऐसा ही उदाहरण और नवाचार पेश किया है लेक सिटी उदयपुर के आयड़ इलाके में रहने वाले एक युवा ने, जिसने जुगाड़ से फैन वाइडिंग मशीन बना डाली है। ये हैं इंजीनियर इमरान मुल्तानी, जिन्होंने अभिनव प्रयोग करते हुए उन चीजों से मशीन बनाई है जो आपके और हमारे लिए महज एक कबाड़ है, जिनको हम या तो फेंक देते हैं या फिर औने पौने दाम में बेच देते हैं। लेकिन इमरान ने कबाड़ और जुगाड़ से फैन वाइंडिंग मशीन बना डाली है। उन्होंने इस मशीन को बनाने के लिए लोहे की एंगल, साइकिल की चेन, सॉकेट और बेरिंग का उपयोग किया है। उन्होंने बताया कि इस मशीन को बनाने में सिर्फ खर्चा 300 रुपया आया है। सर मैंने एक फैन वाइंडिंग मशीन बनाई है, जो पंखे की कोयल होती है सर, वो भरने काम आती है। सर इसमें जो कॉपर होता है वो कॉपर उस कोयल में टन्स के द्वारा भरी जाती है। इसमें सर इसके अलग अलग पंखे की अलग अलग रीडिंग होती है कि किस में कितने कोयल भरने हैं। सर उसको मैंने मशीन द्वारा बनाया है। सर इस मशीन की टोटल कॉस्ट सिर्फ 300 रुपये है। ये मैंने अपने हाथों से बनाई है और अपने भाई की सहायता से। इसमें सर टोटल खर्चा सिर्फ 300 रुपये है, क्योंकि सर ये सिर्फ ये कबाड़ से और अनयूज सामान से बनाई गई है। इमरान की इजाद की गई इस मशीन से अब उन कारीगरों की मदद करना चाहते हैं जो फैन वाइंडिंग के काम में लगे हुए हैं, लेकिन उनको कॉपर बांधने में काफी वक्त लगता है और आमदनी भी उतनी नहीं हो पाती है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।